आज हम रेस्टोरेंट में सबसे ज़्यादा ऑर्डर की जाने वाली सेव टमाटर की सब्जी बनाने वाले हैं। इसके लिए हमने पैन में ये तेल ले लिया है। ये सब्जी में तेल थोड़ा ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे मैं 3 बड़े चम्मच तेल डाल रही हूँ। आप चाहे तो कम ज़्यादा कर सकते हो। हम तेल को थोड़ा गर्म होने देंगे। तेल गर्म हो गया है, हमने ये 1 छोटा चम्मच जीरा डाल दिया है, उसको थोड़ा सा हम क्रैकर होने देंगे। अब मैं इसमें अदरक, लहसुन और चिली की पेस्ट डाल रही हूँ। ये 2 चम्मच है। आप ये भी अपने हिसाब से कम और ज़्यादा इसको कर सकते हो। अब हम इसको अच्छे से भून लेंगे। इसको भूनना बहुत ज़रूरी है, बट हमें इसको बहुत जलाना नहीं है, नहीं तो उसका फिर टेस्ट जो है थोड़ा सा कड़वा हो जाता है, तो ये बात का ध्यान रखें। ये हमारा अदरक, लहसुन और मिर्च अच्छे से भून गया है, तो मैं इसमें अभी डाल रही हूँ बारीक कटा हुआ प्याज। ये मैंने 2 छोटे वाले प्याज ले लिए थे, उसको चॉप करके मैंने इसमें ऐड कर लिए हैं। अब बिना प्याज के भी बना सकते हो, बट अगर जब प्याज डालते हो तो प्याज के साथ ये बहुत अच्छा लगता है। बट अगर आप प्याज नहीं खाते तो आप बिना प्याज के भी ये सब्जी बना सकते हो। आप प्याज की जगह पे जो गोभी आती है उसको छोटी छोटी काट के यूज़ कर सकते हो। मैं अभी इसमें थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ, ताकि जो हमारे प्याज है वो पानी छोड़ दे और वो जल्दी से पक जाए। हमें प्याज को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, उसको गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, बस तब तक पकाना है जब तक ये थोड़ा सा कलर ना चेंज कर ले। अब हम इसमें मसाले डाल रहे हैं। मैंने ½ टीस्पून इसमें हल्दी पाउडर लिया है। ये 1 टेबलस्पून में कश्मीरी रेड चिली यूज़ कर रही हूँ। 1 टेबलस्पून में ये तीखी वाली मिर्च है। आप अपने हिसाब से तीखेपन का थोड़ा ध्यान रखें। अगर तीखा खाते हैं तो ज़्यादा ले, नहीं तो कम डालें। और ये 1 टेबलस्पून में धनिया जीरे का पाउडर डाल रही हूँ। हम ये सारे मसालों को अच्छे से रोस्ट कर लेंगे ताकि ये अच्छा सा फ्लेवर छोड़े। हम जब भी मसाले को भूनते हैं तो उसकी फ्लेवर बड़ी अच्छी आती है, तो हम इसको सिर्फ 2 मिनट तक भूनेंगे। ये हमारा मसाला अच्छे से भून गया है, तो मैं इसमें टमाटर ऐड कर रही हूँ। ये मैंने 4 टमाटर लिए थे, इसको बारीक चॉप कर लिए थे। आप इसको चॉपर में कट करके भी डाल सकते हो, प्यूरी बना के भी डाल सकते हो, उससे भी इसका टेस्ट अच्छा आता है। बट अगर जब आप चॉप करके डालते हो तो जो इसके छोटे छोटे पीसेस आते हैं खाने में वो अच्छे लगते हैं। हम टमाटर को सॉफ्ट होने तक थोड़ा सा पका लेंगे। तब तक हम क्या करते हैं, इसमें जो सेव यूज़ होती है वो हम उसका बैटर बना लेते हैं। आप मार्केट के सेव भी यूज़ कर सकते हो, बट जो रेस्टोरेंट वगैरह में उसके अंदर ही सेव बना के डालते हैं, उससे सब्जी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये सेव बनाने के लिए मैंने 1 कप बेसन लिया हुआ है। ये फाइन बेसन है। इसके अंदर हम 1/4 टीस्पून हल्दी डाल रहे हैं और ½ टीस्पून हम रेड चिली डाल रहे हैं, और इसके अंदर हम स्वाद अनुसार नमक डाल रहे हैं। अब हम ये सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे अच्छे से, और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के थोड़ा सेमी सॉफ्ट जैसा डो बना लेंगे। एक साथ बहुत ज़्यादा पानी ना डालें, क्योंकि जो बेसन है उसमें गुठलियाँ पड़ जाएगी। कभी कभी क्या होता है कि बहुत रनी बन जाता है, तो आपको फिर बेसन ऐड करना पड़ सकता है। तो मिक्स करते जाइए और उसका सॉफ्ट सा डो बनाते जाइए। आप इस तरीके से सेव बनाते हैं और मिक्सचर में फिर डालते हैं, तो क्या होता है कि वो सब्जी के साथ ही पकती है, तो उसका टेस्ट भी बड़ा अच्छा आता है, फ्लेवर भी बहुत अंदर तक जाती है। और प्लस ये सेव है जो सॉगी नहीं हो जाती। जो हम रेडीमेड सेव यूज़ करते हैं और सब्जी बनाने के बाद डालते हैं, तो क्या होता है आपको तुरंत ही उसमें डाल के फिर उसको सर्व करना पड़ता है। ये हमने डो बना के रेडी कर लिया है। इसके अंदर हम ½ टीस्पून जितना ऑयल डालेंगे और इसको थोड़ा सा चिकना कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि कितना स्टिकी है। जब आप ऑयल डालोगे तो वो फिर अपने आप थोड़ा सा सही हो जाएगा, और हमें ऐसा ही चाहिए। तो अब हम इसको रेस्ट करने के लिए साइड में रख देते हैं। हमारे टमाटर अच्छे से गलने लगे हैं, बट हमें थोड़ा और पकाना है। आपने देखा मैंने पानी नहीं ऐड किया है। ये जो पानी है वो टमाटर ने छोड़ा हुआ है, तो इसी के अंदर हम टमाटर को और थोड़ा कुक करने देंगे। ये जो हमारे टमाटर है वो अच्छे से गल गए हैं। आप देख सकते हैं कि जो टमाटर है वो प्यूरी की तरह बन गए हैं। अब हम इसमें पानी ऐड कर रहे हैं। ये मैं 1 कप पानी डाल रही हूँ अभी। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और अभी हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। हमने पहले थोड़ा सा डाला, अभी वापस थोड़ा सा डाल रहे हैं, और बैलेंस कर लेंगे। हम चाहो तो आप टेस्ट भी कर सकते हो। अब इसको हम अच्छे से उबलने लेंगे, और जब अच्छे से उबल जाएगा उसके अंदर हम सेव डालेंगे। ये मैं 1 कप और पानी ऐड कर रही हूँ, तो टोटल मैंने 2 कप पानी ऐड किया है, और इसको अच्छे से उबलने देंगे हम।
ये मैंने इतना छोटा सा टुकड़ा गुड़ का लिया है। हमें बहुत मीठा नहीं बनाना है, बट जो टमाटर है वो खट्टे होते हैं, तो बस हमारी जो ये करी है उसको बैलेंस करने के लिए मैंने ये गुड़ डाला है। आप चाहे तो अवॉइड भी कर सकते हो, बट अगर आप डालते हो तो ये जो सारे टेस्ट है बहुत अच्छे से बैलेंस होते हैं। मैंने ये सेव बनाने के लिए संचा ले लिया है, और इसके अंदर ये जो छोटी, बहुत छोटी भी नहीं और बहुत मोटी भी नहीं, ये मीडियम साइज़ की जो जाली है ये मैंने ली है। तो मैं इसके अंदर इसको प्लेस करूँगी। हम इसको ऐसे बंद कर लेंगे। मैंने इसको ऑयल से थोड़ा सा ग्रीस कर लिया है। अब मैं इसके अंदर जो हमने आटा बनाया था उसको हम डाल देते हैं। हम इसको अच्छे से ऐसे बंद कर लेंगे। हम इसको ऐसे अच्छे से बंद कर लेंगे। तो ये जो हमारा सेव बनाने के लिए जो है वो रेडी हो गया है। ये हमारा जो सब्जी है वो बड़ी अच्छे से उबलने लगी है। ये स्टेज पे मैं इसमें 1 टेबलस्पून सेव टमाटर की सब्जी का मसाला डाल रही हूँ। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। अब इसको अच्छे से मिला लेंगे हम। अब हम इसके अंदर सेव डालेंगे। तो जब आपका मिक्सर अच्छे से उबले तभी ये सेव उसके अंदर डालें, ताकि ये जल्दी से कुक हो जाए और एक दूसरे के साथ चिपके ना। तो मैं अभी इसको डालना स्टार्ट कर रही हूँ। आप देख सकते हैं कि सेव अच्छे से बाहर आ रही है। हम इसको ऐसे घुमाना है। ये जो मिक्सर हमारा इतना गर्म है ना, तो वो अच्छे से उबलेगा तो हमारी जो सेव है बहुत अच्छे से कुक हो जाएगी, ना तो इसके अंदर चिपकेगी। अब बस ऐसे इसको गोल गोल बनाते जाइए। अभी बीच बीच में हिलाना नहीं है। पहले आप पूरी तरह अच्छे से सारी सेव को अंदर डाल दीजिए। तो हमारी जो सेव है थोड़ी सी कुक हो गई है, तब इसको हिला लेते हैं, वरना कभी कभी क्या होता है नीचे चिपक जाती है। अब इसको ऐसे थोड़ा सा फैला दीजिए। ये सेव डालने का ये फ़ायदा है कि मार्केट से जो आप सेव लाते हो वो सब्जी में डालने से तुरंत ही सॉगी हो जाती है, फिर खाने में अच्छी नहीं लगती। इस तरीके से आप सेव डालते हो तो आपकी जो सब्जी है उसकी थिकनेस बेसन की वजह से वो अच्छी थिक हो जाती है, प्लस ये जो सेव है उसमें सारा सब्जी का फ्लेवर बहुत अच्छे से आ जाता है। तो जो रेस्टोरेंट वगैरह में मिलती है उसमें इसी तरीके से ये सेव डाली जाती है, इसीलिए हमें बहुत अच्छी लगती है खाने में। ये हमारी सब्जी ऑलमोस्ट बन के रेडी हो गई, बट हमें थोड़ा सा और रिड्यूस करना है। तो जब नमक डालें तो ध्यान रखें, टेस्ट कर लीजिए। अगर कम लग रहा है तो नमक ना डालें, क्योंकि जब ये सब्जी में से थोड़ा और पानी रिड्यूस होगा तो वो थोड़ा और सॉल्टी हो जाएगा। तो नमक थोड़ा ध्यान से डालें। हमें और थोड़ा सा 2 मिनट तक पकाना है। ये हमारी सब्जी बड़ी अच्छे से बन के रेडी हो गई है। जो हमने सेव डाली थी वो भी अच्छे से कुक हो गई है, और इतनी ग्रेवी हमें चाहिए। तो इसी स्टेज पे मैं इसके अंदर ये कटा हुआ धनिया डाल रही हूँ। ये खाने में बड़ा अच्छा लगता है इसके साथ। बस एक बार मिक्स कर लीजिए और गैस की फ्लेम को बंद कर दीजिए। ये हमारी सेव टमाटर की सब्जी बनके बिल्कुल रेडी हो गई है। आप इसको नान के साथ, पराठे के साथ या रोटी के साथ एंजॉय कीजिए। और अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है तो हमारी चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए।